जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए, तो आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ, ओह सॉरी, मैं फिर से भूल गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों को मेरे वीडियोस देख के गाइडेंस मिले, उन सभी का, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे गाइडेंस के लिए, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस चैनल में। और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। और आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए, तो आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये है 2022 और 22/2/2022। ओके। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बोलने में, लेकिन इसके लिए मान लो 20 तारीख से जो 22 तारीख हमारी आ रही है, वो एक मेजर शिफ्ट हो रहा है यहाँ। तो उसमें हमारे लिए ये कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव में ही होगा, जो भी होगा ना, ये शिफ्ट मेजर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये कलेक्टिव में होगा। तो उसके हमारे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कान्हा जी का नाम लेकर क्यों क्या नई शुरुआत होने वाली है, ये देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। वाह, देखिए कैसे ये कार्ड्स निकले हैं, देखें। 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे इस कार्ड से ये एक जैसे ऐसा लग रहा है कि सभी के काम जैसे रुके हुए थे, किसी के काम जैसे बढ़ नहीं रहे थे, आगे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आप जो भी काम कर रहे थे उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे आपको, इसलिए आप जैसे सोच रहे हो कि क्या करें तो इसके हमें रिजल्ट मिले। ये मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। चलिए, कार्ड्स तो पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के ही कार्ड है यहाँ, बहुत सारे हैं। देखिए, द हेरोफेंट, द मून, चलिए, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। हम्म हम्म तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कलेक्टिव में ही सारे काम रुके हुए, जैसे एनर्जी ऐसे एक हो रही थी जहाँ हम बहुत कुछ पाना चाहते लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। जैसे ये द मून का कार्ड होता है ना, मून कब आता है? रात को। क्या तुम पूछ रही हो यार? देखिए, ये मून होता है ना, तो वो हमारी एक ऐसी एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी होती है, इसे रिप्रेजेंट करता है। और हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे हर एक पर्सन के अंदर
एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है और फेमिनाइन एनर्जी, एक स्त्री ऊर्जा और एक पुरुष ऊर्जा, ठीक है। तो जो हमारी एक सोच होती है वो हमारी होती है एक फेमिनाइन एनर्जी, और जो हम उस पर एक्शन लेते हैं वो है मस्कुलाइन एनर्जी। तो हमारे अंदर वो बैलेंस नहीं था, तो सभी के काम जैसे रुक गए थे, क्योंकि दोनों में ही जब आप जो सोचते हो उसी को एक्शन में लाते हो ना, तभी वो काम सारे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ये नहीं हो रहा था क्योंकि कलेक्टिव में ही ऐसा प्रॉब्लम्स था। तो ये सारी जो रात थी ना, अब वो हमें गाइडेंस मिल रही है यहाँ, देखिए। और जो भी रात थी हमारी हमारी लाइफ की, वो अब उसमें सवेरा होने वाला है। देखिए, ये होता है माइनर अरकाना का, ये सन कार्ड में मानती हूँ इसे, क्योंकि ये सन की ऊर्जा जैसे एक फूल खिलते हैं ना सुबह होती है, तो उसी तरह ये जो एस ऑफ कप्स हम सभी के लाइफ में अब आने वाला है, और ये उजाला आने वाला है जिससे हमारे जो भी काम रुके हुए थे वो सारे काम बनने वाले हैं अब। और मुझे यहाँ पेंटिकल्स बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और कार्ड भी नहीं है, मतलब कि मेजर अरकाना है, लेकिन ये जो माइनर अरकाना है ना, उसमें कप्स के होते हैं, वॉन्ड्स के होते हैं, सॉर्ड्स के होते हैं, लेकिन वो सारे कार्ड्स मिस है यहाँ, सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। इसका मतलब सभी लोगों को फाइनेंशियल और जो कैरियर के लिए ही सभी लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज थे कि कहाँ से कुछ किया जाए जहाँ से हमें सक्सेस मिले। इसी के लिए सब सोच रहे, कोई बाहर जाना चाहता है उसके लिए उसको कोई एक्शन सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यही था, मेजर शिफ्ट अब होने वाला है। तो क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है वो देखते हैं। देखें, तो हम 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहे जैसे कोई वेट कर रहा है यहाँ। मुझे ये एनर्जी ऐसी लग रही है जिसके पास सब कुछ है, वो सारी चीज़ें आपके पास है जिससे आप न्यू बिगनिंग्स कर पाए, लेकिन वो डिवाइन टाइम नहीं है अभी, वो टाइम हमें चाहिए यहाँ। तो वो डिवाइन टाइम के आप वेट कर रहे हो यहाँ, ये मुझे लग रहा है। चलिए आगे और कार्ड्स लेते हैं, तो क्या शिफ्ट होने वाला है मेजर। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर का कार्ड है ये। तो ये दिखाता है कि अब जो हमारा एक बोलते हैं ना कि न आप अपने लक का पहिया घूमने वाला है, ये ऐसी एनर्जी है। तो अब जब भी हम कुछ भी एफर्ट्स करेंगे ना, तो वो सही होंगे। अभी हम जो भी कर रहे थे तो उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे हमें, तो अब वो सारे काम अब हमारा लक हमें साथ देने वाला है। ये नसीब का पहिया घूमने वाला है, क्योंकि ये जो पोर्टल खुल रहा है ना, उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, और सभी की लाइफ में वो सारे जो रुके हुए काम थे वो बनने वाले हैं अब। अगर आप यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कोई शादी के लिए देख रहा है, तो उसके लिए भी वो उनका किस्मत खुलने वाली है, उनको उनके पार्टनर मिलने वाले हैं, ठीक है। द हर्मिट, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी जो इंट्यूशन आती थी उनको, वो समझ नहीं पाते थे कि शायद ये इंट्यूशन है क्या, मेरे गिफ्ट्स कैसे मैं खोलूँ ये जानना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें भी उनकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड होता है एक पॉज लेना, अपने आप पर काम करना। जब ये चीज़ें होती है ना, तो हमें अपनी पोटेंशियल क्या है वो समझ में आती है, हमारे अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है उसे हम समझ पाते हैं। इसीलिए यूनिवर्स हमें उस जगह रखते हैं जहां हम अपने आप पर काम कर पाए, शैडो वर्क जिसे बोलते हैं ना। तो शैडो वर्क के अगर आप चाहते हो तो मैं शैडो वर्क पर भी एक रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन अभी तो शैडो वर्क क्या होता है वो नहीं जानते।
सिर्फ हमें यहाँ शैडो वर्क के लिए रखा गया है, ये बताती हूँ। चलिए, पेज ऑफ सोर्स देखिए, इसके हाथ में भी किताब है, इस लड़की के हाथ में, दिख रहे हैं आप। तो इसी तरह हमें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से फेलियर को फेस किया जाता है। हर वक्त तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से ही है। ओ देखिए, इस डेक के लास्ट कार्ड को देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड, तो यही एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स हो रही है सभी की लाइफ में, है ना। चलिए, आज मैं बहुत सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ, लेकिन एक दो कार्ड लूंगी, लेकिन बहुत सारे डेक्स यूज करने वाली हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जो पढ़ाई के लिए कोई जाना चाहता है कहीं बाहर, कुछ भी ऐसा है, तो उनके लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं। ये यहाँ पोर्टल नया खुलने वाला है। उनको जो भी उसमें स्टार्ट करना है उसके लिए रास्ते मिलेंगे। ओके, थैंक यू। चॉइस बिटवीन टू पाथ, देखिए, तो जिस दो चॉइस में आप फंसे हुए थे उसमें से आपको एक क्या सिलेक्ट करना है, जो समझ नहीं पा रहे थे कई लोग, तो उनके लिए वो गाइडेंस आ रही है। उनको समझ में आएगा मुझे किस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये बड़ी शिफ्ट होने वाली है। डेवलपमेंट देखिए, आपने जो भी अब तक काम किया है ना, अपने शैडो वर्क की है, अपने आप पर काम किया है कि मेरे अंदर कौन सी वो क्षमताएं हैं, वो जाना है आपने, और क्रिएटिविटी है, तो उस पर काम किया है। उस सारी चीज़ों का आपको फल मिलने वाला है। यहाँ ही रख लेते। ओके, देखिए, सारे डेक के पीछे का कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा है। आज बहुत ही, सच में बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है। ये डायमंड, तो डायमंड का मोल कोई ऐसे ही थोड़ी ना चुका सकता है ना। तो डायमंड को पहले रॉ में से पॉलिश करना पड़ता है ना, उसी तरह हमें यहाँ पॉलिश किया जा रहा है, ताकि हम अपने आपकी कीमत क्या है वो समझ पाए, अपने अंदर की कौन सी खूबियाँ है उसे जान पाए। ठीक है, चलिए, और एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या है हमारे लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो। एप्रिसिएशन देखिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी प्रशंसा करें, लेकिन जब आप खुद अपने आप की प्रशंसा नहीं करते हो तो फिर लोग क्या कैसे करेंगे, है ना। तो अपने आप को आपको पहले अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। द थिंकिंग मैन, इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि कई लोग सोच रहे, जैसे ये कार्ड बता रहा है ना, वैसे ही किस तरीके से मैं काम करूं, कहाँ जाऊं, किस तरीके से एफर्ट्स करूं कि ताकि मुझे सक्सेस मिले। तो इसके हाथ में देखिए क्रिस्टल है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ काम कर सकते हो। ये होता है ना, ये क्लियर क्वार्ट्ज मैंने यहाँ रखा है, देखिए, इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है, वो सारी क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, इस डेक के पीछे का कार्ड भी देखते। वाह, हीलर ऑफ द एजिस, आपके हाथों में जादू है डियर, लेकिन आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो कि क्या करना है। वो सही डिसीजन आप इस 2 दिन में समझ पाओगे, क्या डिसीजन मुझे लेना है। ठीक है, और आपका, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो हीलर है, उनको उनके इंट्यूशन समझ में आएंगे।
वो डाउनलोड्स जो होते हैं ना, चैनल मैसेजेस, वो आपको समझ में आएंगे, किस तरीके से ये होते हैं वो समझ पाओगे आप। ये आप मेजर शिफ्ट हो रहा है। चलिए एंजल से देखते हैं, एंजल कार्ड से एंजल क्या हमें मैसेज दे रहे हैं इन 2 दिनों के लिए। ओके, पैसन देखिए, एंजल आर्के एंजल हैनियल बोल रहे हैं आपके लिए कि आप अपने जो भी काम कर रहे हो ना उसमें पैसन के साथ काम कीजिए। हम एक होते हैं ना कि बस वो कोई दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करें, तो इस तरीके से नहीं करना है डियर। अगर आपको जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसके साथ आप काम करोगे, उसके साथ जॉय के साथ काम करोगे, खुशियों के साथ। एक हमें होता है ना कि कोई भी काम हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक यंत्रवत बोलते हैं उसे, लेकिन किसी काम को करने में हमें मज़ा आता है, तभी उसमें हमें सक्सेस मिलती है। तो आप जो भी सिचुएशन में अभी हो राइट नाउ, तो आपको वो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पाथ पर मुझे जाना चाहिए, मैं ये काम करूँ या ये काम करूँ, तो उसकी वजह से आपको जो कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसमें आपको एक गाइडेंस मिलने वाला है इन 2 दिनों में। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ किस चीज़ के साथ काम करना है। देखिए इसके लास्ट कार्ड देखिए आप, पैशंस। तो आपको पेशेंट के साथ ही काम करना है। रुकिए, पहले अपने आप को समझिए, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, एक गोल सेट कीजिए और फिर उसके ऊपर आप काम करोगे, तो आपको सही से वो गाइडेंस भी मिलेगी और सही से आप चूज भी कर पाओगे कि कौन से रास्ते पर आपको जाना है। अभी राइट नाउ आपके जो काम रुके हुए उसकी वजह से आपको ये भी फील हो रहा है शायद यहाँ कई लोगों को कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये छोड़ देना है, मुझे जो भी आप काम करो उसमें कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है। सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन आप अगर ये चाहते हो तो उसमें आपको समझने की ज़रूरत है डियर, क्या ये काम आपको खुशी देता है। कोई भी काम अगर आप करते हो, अगर उसमें आपको पैसा नहीं मिलता, फिर भी आप उस काम को करते हो, तो समझिए कि ये आपका पैशन वाला काम है, आपको जो खुशी देता है, आपका जो लाइफ पर्पस है, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन में है उसके लिए ये मैसेज था। रिलेशनशिप हार्मनी, तो आर्के एंजल रेगुलर बोल रहे हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिश्तों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, तो पहले उस रिश्ते को एक स्पेस दीजिए, ताकि आप अब एक दूसरे को समझ पाए अच्छे से। जब आप एक दूसरे को समझ पाओगे, तभी तो एक दूसरे के फीलिंग्स को वो मान सम्मान दे पाओगे। और किसी भी रिश्ते में अगर मान सम्मान नहीं होगा, तो आप कभी भी उस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाओगे डियर। ठीक है, तो आपको हार्मनी के साथ काम करना है। और जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है, उस आर्ग्यूमेंट्स क्यों होती है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है यहाँ आपको। जिनकी भी शादी में प्रॉब्लम्स है, उनको उनके रिलेशन में, या आप किसी से प्यार करते हो तो वो भी रिलेशन, ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना होता है। क्योंकि जब जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो ना, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको अच्छे से समझना होता है, दूसरों की जगह अपने आप को रखकर कि उनको कैसा फील होगा आप अगर कुछ भी बोलते हो, तो तभी आप रिश्ते को अच्छे से समझ पाओगे और उसे निभा पाओगे। ठीक है,
चलिए, तो आज कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं इस मेजर शिफ्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए कान्हा जी के कार्ड्स भी आ गए। कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो, लेकिन कृष्ण लोगों से प्यार करते हैं। अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो, है ना। तो जो भी काम अभी राइट नाउ हमारे लाइफ में हो रहे हैं ना डियर, यहाँ तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रेयर करनी है। जो भी काम रुके हुए हैं उसमें आपको यही सिर्फ करना है राइट नाउ। जो शिफ्ट हो रहा है वो गाइडेंस आपके लिए आएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव में ही है कि फेथ नहीं है किसी को, ना ही रिलेशनशिप में, ना ही अपने वर्क प्लेस पर, कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। यही सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे यहाँ। तो जो भी आपको चाहिए वो आप फेथ रखिए अपने आप पर और अपने कान्हा जी पर, अपने जो भी भगवान, आप जिस भगवान में मानते हो ना उस भगवान पर, और अपना पूरी एक उत्साह के साथ उस काम को कीजिए ताकि आपको वो सक्सेस मिले। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, और जिनके भी काम रुके हुए थे उनको एक न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली है। अभी रिश्तों में भी आपके लिए, अगर शादी के लिए देख रहे हो तो रिश्तों में भी आपको कोई नया रिश्ता आ सकता है, न्यू पार्टनर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा डियर। इन 2 दिनों में वो थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखेगी, जो अब तक नहीं दिख रही थी मूवमेंट, वो आपको अब मूवमेंट दिखेगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, कलेक्टिव में थी, तो जो मैसेजेस आपसे रिलेटेड होते हैं वही लीजिए। ठीक है, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। आप आगे क्या जानना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, किस चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक जय श्री कृष्ण।